नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर नतीजे चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर बात की तो 28 नगर निगम के भी नतीजे सामने आ चुके हैं और कौन कहां से जीता है इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बता दें आपके लिए मुंबई की 227 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के गठबंधन के लिए यहां पर 118 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए एमएनएस का जो गठबंधन था उसको 66 सीटें, जबकि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य के पक्ष में 11 सीटें। लेकिन बात की जा रही कि कुछ सीटों के अभी भी यहां पर बात की जाए तो गिनती जारी है, लेकिन माना जा रहा है कि क्या बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। 114 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिलता है, उस आंकड़े के पार भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहली बार बीएमसी चुनाव में एक बड़ी जीत की तरफ दिखाई दी है और बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर कह सकते चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी रुझान आना बाकी है। इसके अलावा बात की तो 28 नगर निगम के भी नतीजे सामने आ चुके हैं, ये भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ नासिक की 107 सीटों पर जो वार्ड थे उनमें अगर बात की जाए तो 67 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती है। शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में 24 वार्ड, यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष में 8, कांग्रेस को 3, एनसीपी के पक्ष में 3 और एमएनएस को 1 वार्ड पर जीत मिली है। अन्य के पक्ष में 1 वार्ड पर यहाँ पर जीत मिली है। जो अब तक के रुझान और ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, संभाजी नगर के 106 वार्डों के जो आंकड़े उसमें 56 पर भारतीय जनता पार्टी, अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 24 वार्डों पर आगे है। शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में 14 और उद्धव गुट के पक्ष में केवल 6 ही वार्ड और यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के खाते में 4, कांग्रेस को 1, एनसीपी के पक्ष में 1 वार्ड यहाँ पर जाता नजर आ रहा है। क्योंकि 28 नगर निगम में भी चुनाव हुए हैं। यहाँ पर विसराई बिहार की अगर बात किया तो 115 वार्डों के जो नतीजे उसमें 69 पर यहाँ पर वीए पार्टी यानी वंचित बहुजन अघाड़ी आगे है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी 44 और कांग्रेस को 1 वार्ड, शिवसेना के पक्ष में 1 वार्ड और एमएनएस, एनसीपी और उद्धव गुट यहाँ पर 0 वार्ड पर समर्थन नजर आए हैं। पानबेल की बात किया है तो यहाँ पर 22 पर भारतीय जनता पार्टी, एसकेपी पार्टी 2, उद्धव ठाकरे को 2 और कांग्रेस को 1 वार्ड। ईचल करांची की बात किया तो 65 के 65 वार्डों के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। इसमें 43 पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना को 3, एनसीपी के पक्ष में 1, उद्धव गुट को 1 और अन्य के खाते में 17 वार्डों पर जीत मिली है। इस वार्ड पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। और जलाना की 65 की बात की जाए तो 65 वार्डों के नतीजे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। एक तरफ 41 वार्डों पर जीत मिली है, शिवसेना के पक्ष में 12, कांग्रेस को 9, अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 2 और एनसीपी यहां पर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे को 0 और अन्य के पक्ष में 1 वार्ड पर जीत मिली है। ठाणे के 82 वार्डों के जो आंकड़े उसमें 24 पर भारतीय जनता पार्टी, 6 पर यहां पर एनसीपी और 6 पर जो है शरद पवार की पार्टी और यहां पर बात की जाए तो 2 पर कांग्रेस, 2, 7 पर उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे गुट को 34 वार्डों पर जीत मिली है, 1 पर एमएनएस और 5 अन्य। उल्लासनगर की 72 वार्डों के जो आंकड़े उसमें 36 पर शिवसेना और 32 पर भारतीय जनता पार्टी, यानी इस जो है नगर निगम पर भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का कब्जा होता नजर आया। कांग्रेस को मात्र 1 और अन्य के खाते में 3 वार्डों पर जीत मिली है। मुंबई की 227 वार्डों पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 51, एनसीपी शरद पवार के पक्ष में 0, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 14, शिवसेना उद्धव गुट को 71, शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में 32, एमएनएस को 10 और अन्य के खाते में 9 वार्डों पर जीत मिली है। जबकि भिवंडी निजामपुर की 90 की वार्डों की बात की जाए तो 30 पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 22 और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के पक्ष में 12, शिवसेना शिंदे गुट को 12 और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 14 अन्य वार्डों पर भी अन्य की जीत हुई है। तो ऐसे में बात की यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है। यहाँ पर पिंपरी चिंचवाड़ में यहाँ पर 128 वार्डों में से 83 पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है। एनसीपी की बात की जाए तो यहाँ 37, शिवसेना की बात की जाए तो 7 और अन्य के खाते में 1 वार्ड पर जीत मिली है। जबकि अमरावती की 45 वार्डों के जो आंकड़े उसमें 13 पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 12 और अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर 7, एनसीपी के पक्ष में 5 और यहाँ पर बात की शिवसेना को 2 और अन्य के खाते में 3 वार्डों पर जीत मिली है। इस वार्ड पर कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। जबकि अकोला की 80 वार्डों के जो आंकड़े उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 36 वार्डों पर जीत मिली है, कांग्रेस को 21 और उद्धव गुट के पक्ष में 7 वार्ड और वंचित बहुजन अघाड़ी के पक्ष में 5 और एनसीपी के पक्ष में 2, एनसीपी शरद पवार की पार्टी के पक्ष में 2, शिवसेना को 2, अन्य के खाते में 5 वार्डों पर जीत मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। कोल्हापुर की
81 सीटों में से 35 पर कांग्रेस सबसे आगे, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को 27, शिवसेना के पक्ष में 13, एनसीपी पवार के पक्ष में 4 और उद्धव गुट को 1 वार्ड पर जीत मिली। अन्य के खाते में भी 1 वार्ड पर जीत है। परमणी की 65 वार्डों की बात किया तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट सबसे आगे है 25 वार्डों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 12 पर है, कांग्रेस भी 12 पर है। एनसीपी अजीत पवार की बात की तो 11 वार्डों पर जीते, अन्य के खाते में 5 वार्डों पर। चंद्रपुर की बात की 36 वार्डों के जो आंकड़े, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। 15 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही, भारतीय जनता पार्टी 12। यहाँ पर बात की जाए शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष में 5 और शिवसेना शिंदे गुट को 1 और याद की जाए तो अन्य के खाते में 2 वार्डों पर यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। मालगांव की 84 वार्डों की बात किया तो अजुद्दीन ओवैसी पार्टी सबसे आगे 20 वार्डों पर, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 18, समाजवादी पार्टी 6 वार्डों पर आगे, कांग्रेस को 3 वार्ड और भारतीय जनता पार्टी को 2 वार्ड यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 35, यानी सबसे ज्यादा अन्य यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। लातूर की 70 वार्डों की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, यहाँ पर 43 वार्डों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 22, जबकि धुले की यहाँ पर 74 वार्डों की बात की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 50 वार्डों पर आगे है। अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी 10 वार्डों पर आगे चल रही है। अजित पवार की पार्टी 8, शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में 5, कांग्रेस और अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर बात की अहिल्यानगर की 68 वार्डों की तो एनसीपी अजित पवार यहाँ पर आगे चल रहे हैं 27 वार्डों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर 25 है और शिवसेना शिंदे गुट की बात की जाए तो 10 वार्ड और कांग्रेस को 2 वार्डों पर आगे है। उद्धव गुट केवल 1 वार्ड और अन्य खाते में 3 वार्ड यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। मीरा भाईंदर की 84 वार्डों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 67 वार्ड मिलते नजर आ रहे हैं। वही कांग्रेस दूसरे नंबर पर 13 वार्ड, शिवसेना के पक्ष में 2 वार्ड और अन्य के खाते में भी 2 वार्ड यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं। जबकि अहिल्या डोमिनबली की अगर बात किया तो यहाँ पर 97 वार्डों में से 45 पर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर 41 और एमएनएस को 4 और अगर बात करें उद्धव ठाकरे के लिए अगर 4 वार्ड मिलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 2 वार्ड और यहाँ पर शरद पवार की पार्टी को 1 वार्ड मिलता नजर आ रहा है। जबकि पुणे की 92 वार्डों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 80 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर शरद पवार की पार्टी 3 वार्डों पर बढ़त है, अजित पवार की पार्टी 6 और कांग्रेस 3 वार्डों पर बढ़त बनाई हुई है। इस तरह से बीएमसी चुनाव को लेकर आपको सभी 28 नगर निगम बीएमसी की अगर बात करें 227 सीटों की भी आंकड़े आपको दिखा है, कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि कई सीटों पर अभी भी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर बहुत जल्द आपको फाइनल नतीजे दिखाने जा रहे हैं कि आखिर फाइनल नतीजों में 28 नगर निगम में कहां किसका कब्जा हो रहा है और यहां पर बात करें किसकी सरकार मुंबई बीएमसी चुनाव में बनने जा रही है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।